दोबारा मेरी बातों को जरा गौर से सुनना। देखो, जब भी आपके पास अरबी का कोई लफ्ज आ जाएगा, ठीक है, जब भी अरबी का लफ्ज आपके सामने आएगा, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, से अक़साम को पहचानना है। से अक़साम क्या होती हैं? वो इसम है, फेल और हर्फ है। इसम की अपनी अलामात होती हैं, फेल की अपनी अलामात होती हैं, और हर्फ जो है, ठीक हो गया। अगर इसम आता है बच्चों, तो हम क्या करते थे कि उसके अंदर सेकंड काम हम ये किया करते थे कि इसमें मुतमक्किन है या इसमें गैर मुतमक्किन है। वो बात समझ रहे हो? अगर इसम आ जाएगा तो सेकंड काम क्या था कि इसमें मुतमक्किन है या इसमें गैर मुतमक्किन है, ठीक हो गया। तो इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में होती थी, उनमें से होगा तो बहुत आसान है। फिर वरना इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में जाओगे और उसमें से एराब को पहचानना है कि उसमें से ये कौन सी किस्म है और किस हालत में है। अगर हालत रफ़ी में होगा तो मरफुआत में से होगा, अगर हालत नस्बी में से होगा तो मंसूबात में से होगा, और हालत जरी में से होगा तो किस में से होगा? मजरूरात में से होगा। मरफुआत 8 होते हैं, मंसूबात कितने होते हैं? 12 होते हैं, और मजरूरात कितने होते हैं? 2 होते हैं। और बात समझ में आ गई है? तो मरफुआत, मंसूबात और मजरूरात के अंदर से हम ये देखते थे। अच्छा जनाब, अगर उस्ताद जी इसम के अलावा भी तो आते हैं, फेल भी तो हो सकता है और हर्फ भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसम भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, और हर्फ भी। इसम तो यही था कि इसमें मुतमक्किन आ गया तो 16 किस्में निकालो। इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से फिर देखो कि हालत रफ़ी में, हालत नस्बी में है या हालत जरी में से। हालत रफ़ी में होगा तो मरफुआत, हालत नस्बी में तो मंसूबात में से, और हालत जरी में तो मजरूरात में से कुछ ना कुछ बन रहा होगा, ठीक हो गया। अगर जनाब आली अगर हर्फ आ जाता है, अगर हर्फ आ जाता है तो फिर क्या करेंगे? देखो बच्चों, अगर हर्फ आ जाता है तो सीधी सीधी बात यह है कि हर्फ बंद करके कह दो कि ये मबनी है, बस होगा। मबनी हो गया तो इसका मतलब है कि ये खुद तो तब्दील नहीं होगा। अब खाता यह है कि भाई खुद तो तब्दील नहीं होता, लेकिन क्या ये किसी और के अंदर कोई तब्दीली का सबब बनता है या नहीं सबब बनता हर्फ के अंदर? वॉइस, वॉइस ओके? अच्छा जी, ब्रेक हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सल्लिम अला सदरी व यस्सिर ली सल्लि अला सय्यिदिना। अच्छा जी, तो जनाब आ गया, तो हमने क्या करना है कि हर्फ में तो हमने कहा कि ये खुद तो क्या आ गया? मबनी आ गया। खुद तो किसमें से आ गया? मबनी में से आ गया, में से आ गया। तो अगला काम क्या करना है? ये हमने, एक मिनट, सिक्योरिटी वीडियोस में बंद कर दूं और रीनेम अनम्यूट नहीं कर सकते, ठीक हो गया जनाब। ठीक हो गई, फिर वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, एक मिनट, मैं दूसरे पे चला जाता हूँ। बताओ जी, वॉइस ब्रेक, वॉइस ओके? ये समझ से बाहर है बच्चों, क्यों? क्योंकि मैं तो अब दूसरे उससे हूँ, 2 नेटवर्क्स को किए हुए हैं, तो ये कैसे हो गया? चलो देखो, इंशाल्लाह ये बेहतर होगा, ये बेहतर होगा, ये वाला जो है जी। अच्छा जनाब, तो अगर हर्फ आ जाएगा, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अगर हर्फ आ जाएगा तो देखो बच्चों, वो क्या होता है? मबनी होता है, मबनी होता है। तो अगला काम ये करना है कि जब ये खुद तो मबनी है, खुद तो तब्दील नहीं होता, लेकिन क्या ये किसी और के अंदर कोई तब्दीली ला सकता है या नहीं ला सकता? तो इसको हम कहते हैं कि ये आमिल है या गैर आमिल है। समझ रहे हो? अगर हर्फ आ जाएगा
तो हमें ये पहचानना पड़ता है, ठीक है ना, क्या होता है, कभी जो है ये देखना पड़ेगा कि ये बच्चों किसे कहते हैं, आमिल वो होता है जो तब्दीली वगैरह नहीं लेगा। सिर्फ ये हम लेगा اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبشر لي ويسر لي امري واحلل عقدة من लिसानी यफ्क़हू रिकॉर्डिंग को रोक कर जी। तो बच्चों बात क्या चल रही थी, बात ये चल रही है कि अगर हर्फ आ जाएगा तो हमें ये देखना पड़ेगा, हर्फ अगर आ जाएगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो हर्फ है, ठीक है, वो हर्फ जो है वो आमिल है या गैर आमिल है। आमिल का क्या मतलब है, जो दूसरे में तब्दीली लेकर आता है, और गैर आमिल का मतलब ये है कि वो हर्फ किसी और में तब्दीली नहीं ला सकता, उसको क्या कहेंगे, गैर आमिल। ठीक हो गया। अच्छा, फिर देखो जनाब कि ये तो था, अगर फेल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर फेल आ जाएगा तो बच्चों फेल के अंदर क्या था, हमने वही बात की थी कि जी मोरब और मबनी की हमने 6 किस्में पढ़ी थी, मोरब मबनी की 6 किस्में पढ़ी थी ना, कि जी मबनी 6 किस्म पर होता है। मोरब मबनी हमने पढ़ा तो हमने कहा मबनी की 6 किस्में होती हैं। मबनी की 6 किस्में क्या थी, फेल माजी था, अमर हाजिर मारूफ था, और तमाम हरूफ तो अभी हमने बात कर ली कि तमाम हरूफ क्या हो गए, तो माजी तो मबनी आ गया, अमर हाजिर मारूफ भी मबनी आ गया। अच्छा, फेले मुजारे मोरब होता है, लेकिन उसका छठा और 12वां सीगा क्या होता है, मबनी होता है। छठा और 12वां सीगा क्या होता है, मबनी होता है। और फेले मुजारे से जो गर्दानें बनती हैं उनके अंदर भी छठा और 12वां सीगा क्या आएगा, मबनी आएगा। ऐसे ही अगर नून जमा मोनस यानी नून ताकीद आ जाए, नून ताकीद आ जाए, सकीला या खफीफा हो जाए, तो वो भी क्या होता है, मबनी होता है। जनाबी अली समझ आ गई है। फिर हमने कहा था इसमें गैर मुतमक्किन की तो हम पहले ही बात कर चुके थे कि इसमें गैर मुतमक्किन क्या होता है, मबनी होता है। और इसमें मुतमक्किन जब तरकीब के बगैर होता है तो वो भी क्या होता है, मबनी होता है। और मैंने कहा था इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है इसमें मुतमक्किन तरकीब के बगैर, जो हम तरकीबें ही मतलब उसको इबारत में पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ही आ गया। वो बात समझ में आ गई है। मसला आता है बच्चों, फेले मुजारे तंग करता है। असल में फेले मुजारे क्या करता है, तंग करता है। छठा और 12वां सीगा और सकीला और खफीफा तो तंग नहीं करेंगे, वो तो सीधी सादा खाता हमारा क्या हो जाता है कि जनाब हमने कहा कि उसमें से वो हो गया था, ठीक हो गया। तो अब फेले मुजारे को पहचानने के लिए हमने क्या करना पड़ा था, हमने जमायर की बहस में जाना पड़ा। हमने जमायर की बहस के अंदर, क्योंकि जमायर हमें समझना बहुत जरूरी थी, तो उन जमायर को समझने के लिए जनाब हमने कहा कि देखो बच्चों, हमारे पास जमीरें आती हैं, और एक जमीर आती है, जमीर की हमारे पास 3 किस्में आई थी। जमीर की कितनी आई थी, 3 किस्में आई थी। जमीर क्या होती है, या तो मरफू होती है या मंसूब होती है, या क्या होगी, मरफू मंसूब या मजरूर होगी। अगर मरफू होगी तो उसकी 2 किस्में होती हैं, मुत्तसिल होता है या मुनफसिल होता है। मंसूब होगा तो वो भी मुत्तसिल या मुनफसिल होगा। और मजरूर सिर्फ क्या होती है, मुत्तसिल होती है, मुनफसिल नहीं होती। और मैंने क्या कहा था, मुत्तसिल किसे कहेंगे बच्चों, कि देखने वाले को लगे कि ये एक ही सीगा है, हालांकि क्या थे, वो जुदा जुदा चीजें हैं। लगने को एक लफ्ज लग रहा है, समझ रहे हो, एक लफ्ज नजर आ रहा है, तो उसको कहते हैं मुत्तसिल। और मुनफसिल में तो क्या होता है, लफ्ज इलादा से होता है उसमें से, ठीक है ना। तो चाहे वो मरफू हो चाहे वो मंसूब हो, मुनफसिल जो है वो इलादा से नजर आएगी आपको। वो बात समझ में आ गई है। तो कल बच्चों हमने माजी की गर्दानिश, माजी के शुरू किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें से, ठीक है ना, इसलिए इसको समझना। तो कल हमने कहा था, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई, इसमें ये माउस से लिखा नहीं जाता, लेकिन ये चलो अल्लाह खैर करे। ये जराबा ये आ गया, इसमें हुआ था, ठीक है। फिर आ गया जनाब ज़राबा, इसमें बच्चों क्या था, इसको मैंने कहा अलिफ लिखो, मैंने इसको ब्रैकेट नहीं डाली है, ब्रैकेट नहीं डाली। अच्छा, ये ख्याल करना ब्रैकेट, और इसमें ये भी मैं तरीके से वो कर रहा हूँ ताकि आप लोग वो करो। ज़राबू, बस मैं सारे वो नहीं लिखूंगा, इसमें वाव है। अच्छा जी, ज़राबत के अंदर
हिया जमीर छुपी हुई है ज़राबत के अंदर, ठीक है ना। आप कहोगे ता उस्ताजी, ता बच्चों वो है, क्या होता है वो क्या है, सिर्फ मोनस की अलामत है, ज़राबत, ठीक है ना। ज़राबता में क्या आएगा, अलिफ आ जाएगा, नजर आ रहा है सामने, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं डाला। अच्छा जी, जरा बता, जरबना, इसमें आप हुन्ना जमीर कहते हो ना बच्चों, हुन्ना जमीर कहते हो, हुन्ना नहीं होती, अच्छा नून जमीर है ये, नून, वो समझ आई है, जरबना में नून है, नून जमा मुन्नस, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आ गया जी जरबता, इसमें ता जमीर है, ता नजर आ रही है आपको, जरबता। जरब तुमा के अंदर क्या आ जाएगा, तुमा जमीर आ जाएगी। और जरब तुन्ना जो था, उसमें तुन्ना जमीर है, ठीक है। जरब तुन्ना में क्या आ गई, तुन्ना। और जरब तू के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है ना। जरब तुमा में तुमा ही है, अच्छा, जरब तू में तू जमीर है। और जरब ना के अंदर क्या है, ना जमीर है, ना। वो बात समझ में आई है। तो बच्चों क्या हुआ, देखो ब्रैकेट के अंदर दो सिर्फ गए हैं, पहला सीगा है और चौथा सीगा है। ब्रैकेट के अंदर कैसे गए हैं, पहला और चौथा सीगा है। बाकी सारी जमीरें आपको नजर आ रही हैं, बाकी सारी जमीरें आपको लफ्जों में नजर आ रही हैं, ठीक है। जिसकी आई साइड कमजोर है उसको भी नजर आ रही है। जराबा में अलिफ नजर आ रही है, जराबू में वाव नजर आ रही है, जराबत में नजर नहीं आ रही, जराबता में अलिफ नजर आ रही है, जरबना में नून नजर आ रहा है, जरबता में ता नजर आ रहा है, जरबतुमा में तुमा नजर आ रही है, जरबतुन्ना में तुन नजर आ रहा है, जरबतु में तू नजर आ रही है। जरबना के अंदर क्या आ रही है, ना जमीर आ रही, नजर आ रही है, अच्छा। तो ये जमीरें क्या हैं, जाहिर हैं, नजर आ रही हैं। वो नहीं समझ आई, ये क्या हैं, जाहिर हैं। तो इनको हम कह लेते हैं कि ये जमीरें क्या हैं, बारिज हैं, क्या हैं, जमीरे बारिज। बारिज का मतलब क्या होता है, जाहिर, बारिज नजर आ रही है, वो नजर आ रही है, ठीक है। आई साइड कमजोर वाले को भी नजर आती है, बारिश, जमीरे बारिश, नजर आने वाली जमीर, जाहिर, जाहिर जमीर, देखो ना नजर आ रही है ना। तो बच्चों माजी के 12 सीगों के अंदर, मेरे अल्फाज पे गौर करना है, माजी के 12 सीगों के अंदर जमीर बारिज होती है, नजर आती है, आंखों से नजर आती है। और दो माजी के दो सीगों के अंदर जमीर छुपी हुई होती है। छुपी हुई का क्या मतलब है, उसको कहते हैं मुस्ततर, या मुस्ततिर कह लो, या मुस्ततर कह लो। मुस्ततर का मतलब है छुपाई गई, यानी, ठीक है ना, या मुस्ततिर छुपने वाली जमीर है। तो दोनों पढ़ सकते हो। नहीं समझ आई, माजी के दो सीगों में जमीर किधर है, ये ब्रैकेट आ गई, अब समझ आई ब्रैकेट क्यों डाली थी। ये ब्रैकेट नजर नहीं आ रही थी, ये ना इसको गौर करना पड़ा, ज़ाराबा में क्या है भाई, हुआ है, कहाँ है, इसके अंदर छुपी हुई है, इसके अंदर छुपी हुई है, इसको खुरचे, इसके नीचे से निकलेगी हुआ, ठीक है ना। इसको खुरचेंगे तो इसके नीचे से क्या निकल आएगी, हुआ। ज़राबात इसको खुरचेंगे तो इसमें से क्या निकल आएगी, हिया जमीर निकल आएगी। नहीं समझ आई, ठीक है ना। ज़राबा में हुआ और ज़राबत में हिया निकल आएगी, तो पहला और चौथा। और बाकी सारे सीगों में जमीर क्या आती है, नजर आती है। उस जमीर को क्या कहा जाता है, जमीरे बारिस, क्या कहा जाता है, जमीरे बारिस। और जमीर मुस्ततर, वो नहीं समझ आई बात की। अच्छा अब बच्चों थोड़ी सी जरा ऊंची एक बात करने लगा हूं, लेकिन जो है ना वो इंशाल्लाह आप लोगों ने एक साल पढ़ा हुआ है। बच्चों याद रखो, जब भी जमीरे बारिज आएगी, जब भी जमीरे बारिज आएगी, यानी फेल के साथ मिली हुई जमीरे बारिज आ रही होगी, वो हमेशा तरकीब में, जमीरे बारिज जब नजर आएगी आपको फेल के साथ, अगर मरफूआत में से जमीर मरफू मुत्तसिल है ना, ये वाली जमीरें कौन सी हैं, जमीर मरफू मुत्तसिल वाली जमीरें हैं, देखो फेल के साथ मिली हुई हैं, जमीर मरफू मुत्तसिल। देखने वाले को लगता है कि ये एक ही है, किसी से पूछो ना ज़ाराबा क्या है, वो कहेगा जनाब एक लफ्ज है, हालांकि क्या है,
ज़राबा और अलिफ क्या है, इसके साथ ज़मीर मिली हुई है, तो देखने वाले को क्या लग रहा है, एक है, तो ये मुत्तसिल होगी ना, क्या होगी, मुत्तसिल है, तो इसलिए समझ आ गई। और क्या है, जाहिर है, मुत्तसिल है, जाहिर है, इसको कहते हैं ज़मीर मरफू मुत्तसिल। क्योंकि फेल होता है, तो बच्चों फेल के लिए क्या चाहिए होता है, हर दुनिया के हर फेल के लिए किसी फाइल की जरूरत होती है। दुनिया के अंदर जो भी फेल होता है उसका क्या होता है, उसका कोई ना कोई करने वाला होता है, फाइल होना चाहिए। नहीं समझ आई? तो बच्चों, जब भी ज़मीरे बारिज आएगी, जब भी ज़मीरे बारिज तरकीब में फेल वगैरह के साथ आ रही होगी, तो आपने आंखें बंद करके उसको फाइल बना देना है जब फेल के साथ आ रही है। नहीं समझ आई बात की? तरकीब की बात करने लगा हूं, पता नहीं आप अब कहेंगे उस्ताद जी ये किधर चले गए, हम तो बच्चों वाली बातें पढ़ रहे थे, अब तरकीबों की बातें कर रहे हैं। तो जिनको थोड़ा बहुत पता है उनकी बात कर रहा हूँ कि देखो बच्चों, ज़मीरे बारिज जब आएगी तो तरकीब के अंदर आपने क्या बनाना है, उसको आंखें बंद करके फाइल बनाना है। नहीं समझ आई है? समझ आइए, आंखें बंद करके। हाँ, अब आपको उस्ताद जी ज़राबा में और ज़राबत में क्या करेंगे, उसका फाइल क्या होगा, इधर ये परेशान करते हैं, ये दो सीगे क्या करते हैं, परेशान करते हैं। पहला और चौथा सीगा क्या करता है, फाइल निकालने में इनके अंदर कभी कभी परेशानी आ जाती है। पहला और चौथा सीगा परेशान करता है, बाकी 12 सीगे जमीर के कोई परेशान नहीं करते, वो क्या होते हैं, फेल होता है, उसका आगे फाइल होता है। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? वो समझ आई है? ऐसे ही मजहूल के सीगे के अंदर भी यही होगा। मजहूल में क्या होगा, जुरीबा होगा, और चौथा सीगा क्या होगा, जुरीबत होगा। जुरीबा, जुरीबा और जुरीबत, पहला और चौथा, वो क्या करेंगे, कभी उसके अंदर ये नायबे फाइल बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, ये जमीर जो है। लेकिन उसकी जो जमीरे बारिज होगी, उसकी जो जमीरे बारिज होगी, बाकी 12 वो हमेशा तरकीब में नायबे फाइल बनेंगे। तरकीब में हमेशा क्या बनेंगे, नायबे फाइल बनेंगे। पता नहीं समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है? मैं जोर भी बड़ा लगा रहा हूँ और रोजा भी है, तो ठीक है। और समझ आ रही है बात की? हम्म। ता साकिन बारिज नहीं है ना बच्चे, ता मोनस की अलामत है, जरा बत में ये मोनस की अलामत है, ता ये जमीर नहीं है। जरा बत के अंदर चौथे सीगे में क्या है, ये जमीर नहीं है बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, ये मोनस की अलामत है, मोनस है, ता साकिन है। वो बात समझ में आ गई? चलें, माजी आपका हल हो गया, माजी आपका हल हो गया। तो जमीर बारिज और जमीर मुस्ततर जो थी ना, तो ये तो काम ही, आपको तरकीब की भी बात समझ में आ गई कि ये क्या बनेगा, तरकीब में अगर हमें फाइल बनाना होगा, नाइबे फाइल बच्चों बता देता हूँ, नाइबे फाइल क्या होगा बच्चों, देखो, जुरीबा गर्दान आएगी, जुरीबा नाइबे फाइल, पहले मजहूल पढ़ते थे ऐसे ही पढ़ते हैं ना, फुइला, इसके अंदर हुआ जमीर क्या है, छुपी हुई है, हुआ, जुरीबा में हुआ जमीर छुपी हुई है, वो ये मुस्ततर है, ठीक है ना। और जुरीबत में क्या आ जाएगा, हिया छुपी हुई है, और बाकियों में सारी जमीरें क्या हैं, नजर आ रही हैं। जुरी बा अगर दूसरा सीगा जो आया था, तो उसमें अलिफ जमीर क्या बनेगी, नायबे फाइल बनेगी, अलिफ क्या बनेगी, नायबे फाइल, और बारिज है, वो जमीर बारिज है, अलिफ क्या है, ठीक है ना, जुरी बा के अंदर से इसमें अलिफ जमीर क्या आ जाएगी, देखो अलिफ में ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा, ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा, मैंने इसको इलादा से अलिफ लिख दिया, ऐसे बनाओ, भी ऐसे ही बनाओ। अच्छा, अपने पास जो नोट्स भी बनाओ तो ऐसे वो क्या करो, ब्रैकेट डाला करो, ताकि चीजें क्या हो जाएं, ठीक है ना। तरकीब के अंदर वो पढ़ेंगे, ये क्या होगा, इनका फाइल कौन सा होगा, नायबे फाइल कौन सा होगा, कभी इनके लिए इसमें जाहिर आएगा, कभी क्या होगा। पहला और चौथा सीगा मैंने कहता है, अभी आप उसको नहीं जाना, पहला और चौथा सीगा आपको परेशान करेगा, बाकी सीगे कोई परेशान नहीं करेंगे, वो उसके अंदर फाइल, उसके बाद वाला फाइल होगा, सीधा साधा फाइल होगा वो। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? हुआ जमीर है ना, कभी हुआ जमीर आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी उसके सामने इसमें जाहिर आ जाएगा,
जुरीबा, जुरीबा के अंदर क्या आ जाएगा, इसमें जाहिर भी आ जाएगा उसके बाद, तो वो परेशान करेगा। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत जो है ना हम वो करेंगे, तरकीब का तरीका बताऊंगा ना, अभी नहीं ना, फिर सारे परेशान हो जाएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि नहीं समझ आई, ये तो बिल्कुल मैं उस पर वो कर रहा हूँ, वरना परेशान हो जाएंगे आप लोग। वो बात समझ में आ गई। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब आ जाओ जी मुजारे और मुजारे से बनने वाली गर्दाने जो है, मुजारे और मुजारे से बनने वाली गर्दाने, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या करते हैं देखो, आप यजरिबू वाली गर्दान, असल में हमारे यहाँ मार पिटाई बड़ी होती है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, यजरिबू, जरा भाई यजरिबू चलता रहता है, समझ आई है बात की, यजरिबू। वो कहते हैं ना मौलवियों के यहाँ मार पिटाई, हालांकि ये गलत बात है। अच्छा, कहते हैं वो बड़ा मारते हैं बहुत हैं, नहीं होता इस तरह की। अब वो मदरस मदरस वो नहीं है, वो कारी साहिबान होते हैं जो फेंटी वगैरह लगाते हैं मदरसों के अंदर। आम जो उलमाए दीन की वो होती है, वहां पे फेंटियां फेंटियां नहीं लगती हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया यजरिबू। देखो बच्चों, ये पहला सीख है, यजरिबू। अब हो गया जी यजरिबान है, यजरिबान है, यजरिबूना। आपस में वो ना किया करें, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप एक दूसरे को बर्दाश्त किया करें, दिल अपने वो करें, यजरिबूना, यजरिबू, यजरिबान, यजरिबूना, ठीक है। ये आ गया जनाब। फिर क्या आएगा, तजरिबू। मुजारे को समझना है, अच्छा मुजारे समझ आ गया तो खाते बिल्कुल खुल जाएंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तजरिबू, तजरिबाने, होए होए होए, क्या करूं अब, छठा सीगा मैं इधर लिख देता हूँ, यजरिबना, यजरिबना। तो बच्चों समझो, ठीक है, ये क्या आ गया, ये 6 सीगे हो गए हैं, तजरिबू, तजरिबाने, यजरिबना। फिर 7वें सीगे पे आ जाओ। 7वां सीगा क्या आएगा, तजरिबू, तजरिबाने, तजरिबूना। उस्ताद जी आप तजरिबाने पढ़ रहे हैं, मजहूल पढ़ रहे हैं। मैंने पहले कहा था मैं पेंडू आदमी हूँ, मैं पेंडू ही हूँ, मैं इसको तजरिबाने ही पढ़ूंगा, यजरिबाने। आप कहें नहीं उस्ताद जी, नून जेर नी होता है, मारूफ होता है, ठीक है। तो मैं उसको, मैं पेंडू आदमी हूँ, मैं उसको क्या पढ़ूंगा, तजरिबाने ही पढ़ूंगा, समझ गए हो। तो फिर ये इसलिए आप कहेंगे उस्ताद ये कि पढ़ते क्यों हैं, असल में होता ये है कि तलबा जो होते हैं ना वो उसको भी वो तजरिबानी अगर वो पढ़ रहा हो ना उसको, तो वो या लिख देते हैं। मैंने किताबों में भी पर्चों में देखता हूँ, वो क्या करते हैं, उसको कहते हैं यजरिबानी। तो यजरिबानी जो है ना, नून से या भी डाली हुई होती है आगे। तो सर्फियों को थोड़ा सा क्या होना पड़ता है, पेंडू होना पड़ता है। तजरीबू, तजरीबान, तजरीबूना, तजरीबीना, तजरीबानी, तजरीबना। ये एक दफा इंशाल्लाह आपको समझ आ गया ना, तो मजा आ जाएगा जो है, तजरीबना, ठीक है ना। अब आ जाओ जनाबे अली बच्चों, अजरिबू और नजरिबू। हाथ में दर्द शुरू हो जाता है, ये माउस जो है ना। यजरिबू, यजरिबान, यजरिबूना, तजरिबू, तजरिबान, यजरिबना, तजरिबू, तजरिबान, तजरिबूना, तजरिबन, तजरिबान, तजरिबना, अजरिबू, नजरिबू। अब बच्चों समझो चीज को, यजरिबू के अंदर जो है ना बच्चों, यजरिबू में आपको जमीर नजर नहीं आ रही है, ये हुआ जमीर है, इसके अंदर छुपी हुई है। और यजरिबू में क्या है, ये पहला सीगे के अंदर क्या है, हुआ जमीर है। यजरिबाने में अलिफ जमीर है। अच्छा इधर मुजारे के अंदर क्या है, अलिफ, ये नजर जो आ रही है आपको, ये यजरिबाने में नजर आ रही है ना, यजरिबाने के अंदर, यजरिबाने के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको, सौजी आने, आने जमीर है, आने जमीर नहीं, ये तो नून तस्निया के लिए आया हुआ है।
ठीक है ना, ये तो नून उस पे लिखा, तो उसमें से उसकी जो जमीर की वो थी, तो असल में तो क्या है ये अलिफ। यजरिबू, यजरिबान, यजरिबूना में क्या है, वाव है, वाव है। हुआ हुमा हुम नहीं है, अच्छा हुआ हुमा हुम या हुमा हुन्ना, पता नहीं अंत अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, इसमें ये जमीरें नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ आपने वो करना है। यजरिबू में हुआ जमीर छुपी हुई, यजरिबाने में अलिफ नजर आ रही है, यजरिबूना में वाव नजर आ रही है, तजरिबू में ये हिया जमीर छुपी हुई है। ये चौथा सीगा है ना मुअन्नस का सीगा, तजरिबू हिया, वो समझ आई है। अच्छा, तजरिबाने में अलिफ नजर आ रही है आपको, तजरिबाने में अलिफ नजर आ रही है। यजरिबना में आपको नून नजर आ रहा है, नून क्या आ रहा है बच्चों, नजर आ रहा है, नहीं समझ आई। अच्छा, तजरीबू ये सातवां सीगा है, इसमें बच्चों, इसमें जो है ना, इसमें क्या जमीर छुपी हुई है, इसमें अंता जमीर छुपी हुई है। इसमें क्या छुपी हुई है, अंता। तजरीबू, तू मारता है ना, तू मारता है तो अंता है। तजरीबाने में क्या है बच्चों, फिर अलिफ आ गया। तजरीबूना में क्या आ गया, वाव आ गया। मेरे साथ साथ रहना। तजरीबीना में या आ गई, अच्छा तजरीबीना में क्या आ गई है, ये या जमीर है, तजरीबीना में क्या है, या। ये 10वां सीगा है, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है, तजरीबीना। तू एक औरत मारती है, तजरीबीना। तजरीबाने में क्या आ रही है, अलिफ। तजरीबना में फिर ये 12वां सीगा आ गया, नून, खतरनाक सीगा, छठा और 12वां। और अजरिबू में अना जमीर है, छुपी हुई है। अजरिबू में क्या है, अना नजर नहीं आ रही ना आपको, नजर नहीं आ रही अजरिबू में। और नजरिबू में नहनो जमीर है, छुपी हुई है, नहनो जमीर छुपी हुई है। नहीं समझ आई, चलो जी बच्चों, अब मुझे बताओ 14 में से कितने सीगों के अंदर जमीर नजर आ रही है और कितनों में जमीर छुपी हुई है। 14 में से कितने ब्रैकेट्स वाले कितने आए हैं, ब्रैकेट वाले कितने आए हैं, और बगैर ब्रैकेट वाले कितने आए हैं, कितनों में जमीर छुपी हुई है, और कौन से सीगों के अंदर जमीर छुपी हुई नहीं है। शाबाश है। ये तो आप लोग मतलब है कि बहुत बुजक्कड़ हैं पूरे के पूरे सारे। नेट स्लो हो गया, अच्छा मेरे पास नेट स्लो हो गया, ठीक है। दूसरी उसमें से नहीं आ रही, चैटिंग के अंदर से वो नहीं। 5 में देखो बच्चों, 14 में से 5 के अंदर जमीर क्या है, 5 जमीरों छुपी हुई हैं। 5 में क्या है, छुपी हुई है। और 9 के अंदर आपको नजर आ रही है, 9 के अंदर आपको जमीर क्या है, नजर आ रही है अभी। 5 मुस्ततर हैं और 9 बारिज हैं। तो बच्चों क्या हुआ, 5 क्या हुई, मुस्ततर, और 9 जमीरें क्या हुई हैं, बारिज हुई हैं। और इसके लिए ना मैं एक लफ्ज बोला करता हूं, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है। ये आपने क्या करना है, मुजारे के और मुजारे से बनने वाली गर्दानों के अंदर ना, ये मेरा एक जुमला याद कर लेना। मतलब जुमला क्या है, उसमें से एक वर्ड्स हैं, 1 4 7 13 14, 1 4 7 13 14, बस ये याद रखना, 1 4 7 13 14। ये मैं जो स्टूडेंट है उनको पता है, मैं ये बोलता होता हूँ 1 4 7 13 14। ये जो है ना, ये 5 सीगे जो है ना, ये वाकई कमाल करते हैं मुजारे के जो है। 1 4 7 13 मुजारे और मुजारे से बनने वाली जो गर्दानें होती है ना, उसके अंदर ये काम चल रहा होता है, जो फेल की गर्दानें आ रही होंगी। वो बात समझ में आई है। देखो ना, पहला सीगा, चौथा सीगा वाहिद मुअन्नस गायब का, 7वां सीगा, और 13वां और 14वां, इस इनमें जमीर क्या होती है, मुस्ततर होती है। और बाकी 9 सीगों के अंदर जमीर क्या होती है, बारिज होती है। 9 सीगों में क्या होती है, जमीर बारिज होती है। नहीं समझ आई, ठीक है ना, वो समझ आई है। 1 4 7 13 14 ये तो सारे के सारे मोरब हैं, ठीक है ना। उन 9 में से क्या था, छठा और 12वां सिर्फ मबनी थे, छठे और 12वां क्या थे, मबनी थे। बाकी जो है ना 7 सीगे जो होंगे वो क्या होंगे, मोरब आ जाएंगे। 9 सीगे थे ना बारिश वाले, तो छठा और 12वां क्या होगा, वो मबनी होगा।
तो बच्चों यहाँ पे अब वही बात आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि उस्ताद जी 147, ठीक है ना, 13 14 जो थे इसमें से ये जो मामला आया था, ठीक है ना, उसमें से अच्छा जो 9 सीगे हैं, 9 सीगों के अंदर तो पक्की बात है, 9 सीगों के अंदर तो पक्की बात है जो जमीर बारिज है उनके अंदर क्या होगा, हाँ, क्या बनेगी, वो जो जमीर होगी वो फाइल बनेगी, वो क्या बनेगी, फाइल बनेगी। कौन से, वो जो 9 सीगे हैं बारिज वाले जो 9 सीगे हैं उसमें जमीर क्या बनेगी, फाइल बनेगी। नहीं समझ आई है, वो क्या आएगी, फाइल क्या बनेगी, जमीर बनेगी। अब उस्ताद जी इधर तो काम बड़ा खराब है, कौन सा, 147 13 14 का स्क्रीन गायब हो गई है, आ जाएगी अभी, नेट उधर से वो कंप्यूटर का नेट बंद हो गया शायद। तो 147 13 14 को छोड़ के बाकियों के अंदर तो क्या होगा बच्चों, फाइल क्या होगा, ठीक है ना, जमीर जो है ना उसमें से क्या बनेगी, उसमें से मनु ने बच्चे ने, ठीक है फिर, हाँ ठीक है। तो अच्छा जी, बात समझ में आई है, स्क्रीन आ गई है, नहीं आई अभी, आ जाएगी। अब मैं एक और बात करने जा रहा हूँ, अल्लाह करे समझ आ जाए, अल्लाह करे समझ आ जाए, और अगर समझ आ गई ना तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा उसके अंदर। वो क्या है, देखो बच्चों, मुजारे के माजी के अंदर तो पहला और चौथा सीगा था ना, 1 और 4 जो था वहां वो तंग करते थे, ठीक है ना, मुजारे के क्या तो मुजारे में भी बच्चों पहला और चौथा सीगा ही तंग करेंगे, पहला और चौथा सीगा ही क्या करेंगे मुजारे के अंदर, तंग करेंगे। नहीं समझ आई है, हाँ वो फाइल बने, मुजारे का भी पहला और चौथा आपको तंग करेगा, और 7 13 14 वो आपको तंग नहीं करेंगे, 7वां सीगा 13वां और 14वां सीगा आपको तंग नहीं करेंगे, अगरचे उसमें जमीर क्या है, मुस्ततर है। 7वां 13वां 14वां जो है वो आपको तंग नहीं करेंगे। आप कहेंगे साजी क्यों नहीं तंग करेंगे, बच्चों याद रखो 7वां सीगा क्या आया था, तजरीबू आया था ना, क्या आया था, 7वां सीगा है ना, तजरीबू। याद रखना इसका फाइल हमेशा अंता ही बनेगा, इसका फाइल हमेशा क्या बनेगा, अंता बनेगा, 7वें सीगे का फाइल हमेशा अंता बनेगा। और ये तो अब डबल ब्रैकेट आ गई है, क्या आ गई है, डबल ब्रैकेट आ गई है। आप कहेंगे साजी ये डबल ब्रैकेट क्यों लगा दिया आपने, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। तजरीबों में क्या आ गया, 7वां सीगा क्या आएगा, अंता, इसका फाइल हमेशा अंता ने बनना है, और ये डबल ब्रैकेट है, और नहीं समझ आई, अजरीबू, ये डबल ब्रैकेट पीछे भी लगा लेना, अच्छा उसमें से मैं नहीं लगाई थी डबल ब्रैकेट, मुझे ब्रैकेट डबल ब्रैकेट लगानी चाहिए थी वहां पे। तजरीबू 7वां सीगा होता है बच्चों, अजरीबू इसके अंदर भी डबल ब्रैकेट, इसका फाइल हमेशा क्या है, फेल है, जब ये फेल है तो इसका फाइल हमेशा क्या बनेगा, अना बनेगा। वो नहीं समझ आई, कुछ समझ आई है कि नहीं समझ आई, और ये भी हमेशा क्या बनेगा, अना बनेगा, डबल ब्रैकेट है। और बच्चों 14वां सीगा क्या था, नजरीबू था, इसका फेल हमेशा फाइल क्या बनेगा हमेशा, नहनो अगर डबल ब्रैकेट है तो डबल ब्रैकेट कहते हैं।
ठीक है, बस वो मेरे ख्याल में शायद आप लोगों के इलाके के अंदर भी नेट का मसला हो सकता है, या जो नेट मेरे ख्याल में वो जो है ना उसकी वजह से भी जरा थोड़ा सा जो है वो हुकूमत ने भी मेरे ख्याल में वो कुछ किया हुआ बाज़ जगहों पे शायद नेट का कोई प्रॉब्लम भी वो हो रहा है हमें नेट की। समझ आई बात की नहीं समझ आई? तो बच्चों मुजारे के अंदर क्या हुआ, मुजारे में भी आपको क्या करते हैं, पहला और चौथा ही तंग करेगा फाइल के लिहाज से कि उसका फाइल क्या बनेगा, ठीक है ना। चौथा और सातवां हिडन, चौथा तो है लेकिन वो हिया का वो है, हिया है उसमें से, और तजरीबु सीगा एक ही है, सीगा तो एक जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है अंता होता है, अंता जैसे उसमें से, ठीक है ना, इसमें अंता होता है। अब मैं बताऊंगा डबल ब्रैकेट क्यों लगाई है। अब ये सवाल बनता है कि उस्ताद जी आपने ये डबल ब्रैकेट क्यों लगाई है, ठीक है ना। तो अब मेरा मैं खुलासा बताऊंगा, मैं अब आपको खुलासा बताने लगा हूं। खुलासा बच्चों ये है कि देखो माजी के दो सीगे जो थे, पहला और जो है ना चौथा सीगा, माजी का पहला और चौथा जो था, जमीरों को जो छुपने वाली जमीरें थी इनका नाम था जमीर जायजुल क्या था, जायजुल इस्तार का क्या मतलब है कि जमीर छुप भी है और वो उस जमीर की बजाय आप उसके बाद इसमें जाहिर भी लगा करे, समझ आ जाए बात बड़ी। अब एक उसमें हम घुस गए अब जो है ना ये आगे माजी के पहले, ठीक है ना, चौथे सीगे के अंदर बच्चों जमीर छुप भी सक और छप भी सकती है, नहीं समझ आई है, छुप भी सकती है छप भी सकती है, नहीं समझ आई, छुप भी सकती है और है क्या मतलब, जमीर जो थी। मैं अब एक मिसाल बच्चों अल्लाह करे समझ आ जाए, ये बात बड़ी एक वो है, और दफा समझ आई ना तो ये सारी जमायर जो है ना आपकी जो है ना क्या हो जानी है, हल हो जानी है पेचीदा है आज का सबक। अच्छा आज थोड़ा सा पेचीदा सबक है, लेकिन जायजुल इस्तितार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जायजुल इस्तितार। पहली और चौथी की जमीरों का नाम क्या होता है बच्चों, जायजुल इस्तितार। जायजुल इस्तितार का मतलब क्या है कि कभी छुपेगी और कभी छपेगी। छपेगा क्या मतलब है, प्रिंट में नजर आएगी, आपको नजर आ रही है, कभी छुपेगी कभी नजर आएगी, कभी छुपेगी कभी छपेगी, इसको कहते हैं जमीर जायजुल इस्तितार। नहीं समझ आ रही, ठीक है ना, ठीक हो गया। तो स्क्रीन क्या करें बच्चों, अब तो मैं इसी से शेयर करता हूँ फिर अपने इसके साथ ही, उधर से तो काम हो गया है। अब मैं मोबाइल से ही वो करता हूँ, व्हाइट बोर्ड। देखो जी क्या होता है बच्चों, देखो ज़राबा, ये तो और ही काम हो गया है इसमें से, ज़राबा ज़ैदुन, ज़राबा ज़ैदुन। बच्चों ये पहला सीख है ज़राबा, वो बात समझ में आ रही है, ये है क्या है, पहला सीगा है क्या, ज़राबा। इसमें कोई जमीर है, ज़राबा जमीर बताओ, कौन सी जमीर है इसमें, कौन सी जमीर है इसमें, ज़राबा ज़ैदुन के अंदर, ज़राबा ज़ैदुन में कौन सी जमीर है। कोई नहीं है बच्चों, यहाँ पे जमीर कोई नहीं है,
आप कहेंगे उस्ताद जी ये क्या आप बातें कर रहे हैं, हमारे साथ जो हैं यहाँ पे क्या है, कोई जमीर नहीं है। आप कहेंगे उस्ताद जी अभी आपने बताया था कि ज़राबा में हुआ जमीर होती है, मैंने कहा था ना ये पहला और चौथा सीगा आपको परेशान करेगा, परेशान कर दिया ना आपको, अभी मैंने कहा था ना परेशान करेगा आपको। पहला और चौथा सीगा आपको क्या करेगा, परेशान करेगा। तो अब आप कहेंगे उस्ताद जी अभी आपने कहा था ज़राबा में हुआ होता है, यहाँ पे आपने कहा कि कोई जमीर नहीं आ रही है। बच्चों हुआ क्या कि वो जो हुआ था ना, वो जो हुआ था वो क्या हो गया है, वो छप गया है। वो क्या है, वो जो हुआ था वो क्या हो गया, छप गया है। नहीं समझ आई। ठीक है जी, वो जो हुआ था वो क्या हो गया है, छप गया है। नहीं समझ आई है, वो छप के सामने नजर आ गया, इसमें जाहिर की सूरत में नजर आ गया है। अल्लाह करे समझ आ गया है। वो जमीर छुपी हुई थी, सामने आ गया। वो छुपा हुआ था। समझ आ रही है बात की। अब मैं एक और भी बात करूंगा। आज आप कहेंगे कि सारी जुबानी चीजें चल रही हैं, उसमें से मैंने बताया ना, मैं आपको उसके साथ आपकी बुनियाद बनाने के चक्कर में हूं कि आपको अगर एक दफा बुनियाद बन गई ना तो आप इंशाल्लाह कभी मार नहीं खाएंगे किसी जगह के ऊपर भी। लेकिन अगर आपकी बुनियाद ना बनी ना तो आप सारी जिंदगी क्या करेंगे, फिर मार खाएंगे आप। समझ आ रही है बात की कि नहीं समझ में आ रही है। अगर एक दफा आपकी बुनियाद बन गई तो फिर आपने मार नहीं खानी है। अब बच्चों एक और चीज समझो, एक और चीज समझो, ये जमीरें बेसिकली होती क्या चीजें हैं। अभी इसको मुझे उसमें से मुझे एक और जगह मेरा आप कहेंगे पटरी चेंज हो गई है, पटरी तो चेंज होने लगी है अब जो है ना, ठीक है ना, अब कांटा तब्दील हो गया, कांटा जो है ना तब्दील हो गया रेलगाड़ी का। वो क्या हो गया, कांटा कैसे तब्दील हो गया कि देखो बच्चों एक बात याद रखना, ये जो नाम होते हैं ना, नाम नाम जो होते हैं ये गायब के मर्तबे में होते हैं। ज़राबा ज़ैदुन, जैद ने मारा, नाम क्या होते हैं, गायब के मर्तबे में होते हैं। ये कौन सी बात हो सारी छेड़ दी आपने। मैं कहता हूँ जैद आया, जैद आया, ठीक है ना, जैद आया। जो प्रोनाउंस होते हैं ना, जो थर्ड पर्सन अंग्रेजी में जिनको हम क्या कहते थे, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कहते थे, अंग्रेजी में हम क्या कहते थे, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ही शी इट वेरा, ठीक है, ही शी इट वेरा। जो नाम भी होता है ना ये भी गायब के दर्जे में होता है, नाम जो होता है, जैद आया, जैद गया, जैद सोया, ठीक है ना। अगर मेरे सामने जैद बैठा हुआ हो तो मैं उसको क्या कहूंगा, मैं कहूंगा तुम आए, तुम गए। मैं ये नहीं कहता तुम जैद आए, कहूंगा भाई मैं जैद ही हूं ना, मुझे क्यों कह रहे हो तुम जैद, ठीक है ना। ठीक है, वो बात समझ में आ रही है। तो जाहिर का आप नाम लेकर, ठीक है ना, नाम लेकर आप क्या नहीं करते हो, उसको नहीं पुकारते हो। आप कहते हो तुमने ये किया, तुमने ऐसा किया, तुम खाते हो, तुम पीते हो। लेकिन जब आप नाम ले रहे होते हो तो वो गायब का दर्जा होता है। समझ आ रही है, वो क्या होता है, गायब का दर्जा होता है। एक और चीज भी चलो, एक, अच्छा ऐसे ही बंदा अपने लिए भी क्या करता है, अपना नाम नहीं, मैं कहता हूँ मैं असद खाता हूँ, मैं असद आ रहा हूँ, मैं असद पढ़ा रहा हूँ, मैं ये बातें कर रहा हूँ आपके साथ, मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। समझ आ रही है बात की। और इसीलिए एक पहेली भी है ना, वो पहेली क्या है कि एक चीज है तो आपकी, है तो आपकी, लेकिन आपसे ज्यादा दूसरे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। वो क्या चीज है, हाँ हमारा अपना नाम है, तो हमारा नाम है, लेकिन हमसे ज्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। आप खुद कहते हैं मैं असद,
ये कर रहा हूँ, मैं असद खा रहा हूँ, मैं असद नहीं बोलते आप अपने उसमें नाम के साथ जो है। ठीक है, तो मुतकल्लिम के अंदर भी आप क्या करते हो, जमीर को इस्तेमाल नहीं करते हो। ठीक है ना, जमीर जमीर मुतकल्लिम के अंदर पता होता है कि मैं ही वो हूँ, ठीक है, वो जमीर ही होती है, नाम नहीं आता इसमें, जाहिर नहीं आता। और हाजिर के अंदर भी आप नाम बहुत कम कभी हो जाए तो कर देंगे, इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन नहीं होता। गायब जो होता है ना, गायब क्या होता है, जब भी नाम बोलते हो तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको गायब के दर्जे में आप बोल रहे हो। ठीक है ना, चाहे वो अंग्रेजी जुबान हो, चाहे वो उर्दू जुबान हो, चाहे वो अरबी जुबान हो। और समझ आई है कि नहीं समझ आई है? ठीक है ना, समझ नहीं आई बात की? ठीक हो गया। तो ये जो था उसमें से, तो अब जब यही जब आया जाराबा जईदुन, जाराबा जईदुन, बच्चों आ गया। अब दुआ करो, 1-2 मिनट रह गए हैं तो ये अब चल जाए काम, ये नेट फिर ना तंग करे कहीं। जाराबा जईदुन असल में क्या था, जाराबा में हुआ था, और गायब जमीर थी ना, जाराबा में क्या था, हुआ था। वो हुआ जो छुपा हुआ था, वो हुआ जो जाराबा में छुपा हुआ था, वो जैद की सूरत में छप गया है, इसमें जाहिर हो गया। वो जैद की सूरत में छप गया है, छपा हुआ है, नजर आ रहा है ना आपको स्क्रीन के ऊपर, छपा हुआ है, नजर आ रहा है जैद जो है। नहीं समझ आई? वो बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? तो पहला और चौथा सीगा आपको क्या करेगा, कभी परेशान करेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब उसमें जाहिर कभी उसके बाद वाला कभी फाइल बनता है, कभी वो फाइल नहीं बन रहा होता, वो हुआ जमीर होती है जो माकबल की तरफ लौट रही होती है। और एक और बात यहाँ पे, एक और बात भी समझते जाओ कि बच्चों हमेशा याद रखो, ये जो आप लफ्ज पढ़ते हो ना, मर्जे, इसको लोग मर्जा मर्जा कहते हैं, गलत है लफ्ज। रजा यरजियो से इसमें जर्फ का सीगा मर्जिउन आता है। अच्छा, मर्जे, मर्जे लौटने की जगह, लौटने की जगह। हमेशा याद रखो, जमीरे गायब के लिए मर्जे हुआ करता है। किसके लिए होता है? जमीरे गायब के लिए, लौटने की जगह। प्रोनाउंस जो होते हैं, ही शी इट, लौटा करते हैं पीछे की तरफ जो नाम होता है कोई। प्रोनाउंस अंग्रेजी के अंदर करते हो ना, ही शी इट जब बोलोगे ही इज कमिंग, तो आप कहोगे हु इज कमिंग। तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि कौन बंदा जो था। तो जमीरे गायब के लिए हमेशा क्या होता है, मर्जे की जरूरत होती है। जमीरे मुतकल्लिम के लिए, जमीरे हाजिर के लिए क्या नहीं होती है, किसी मर्जे की जरूरत नहीं होती। मुतकल्लिम में बंदा खुद होता है, या एक होता है, या जायद होते हैं। हाजिर में यू, जो अंग्रेजी में तो यू आसान सा खाता है कि जी वो यू कर देते हैं, बस सारा का सारा पता चल जाता है हमें। ठीक है, तो लेकिन जमीरे गायब के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें मर्जे निकालना पड़ता है। तो 6 सीगे जो होते हैं उसमें से क्या होता है, वो जो उसका मर्जे आया करता है। वो बात नहीं समझ में आई? नहीं समझ आई बात की? पता नहीं ये कुछ समझ आई है कि नहीं। ये कल फिर इसको आगे और लेके चलेंगे। ठीक है ना, ये थोड़ी सी कुछ बातें पेचीदा भी होंगी, लेकिन ये है कि मैं आपको इस तरीके से लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की एक जगह, जिसको आता है पहले से, वो और मजबूत हो जाए, जिसको पहले से नहीं आता उसको कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से ये होगा कि इंशाल्लाह वो सारी चीजें तो तरकीब के अंदर भी आपको ये फायदा दे देंगी वहां पे। ठीक हो गया? बस आज फिर हम इसको इतना ही रखते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह कल वो करेंगे। दुआ करें नेट ना तंग किया करे, ताकि जो है ना सबक हमारा पूरा जो है ना उसमें से चलता रहे। और कुछ बोरियत आएगी, कुछ बोरियत तो आएगी, लेकिन ये है कि ये अभी जमायर की थोड़ी सी वो हो जाए, फिर आगे इंशाल्लाह फिर जब इजरा होगा फिर आप देखेंगे आपको बड़ा मजा आएगा चीजों के अंदर से, क्योंकि आपको खुद चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी ना। ठीक है जी, जब समझ आएंगी तो फिर इस तरह होगा कि आप खुद ब खुद चलेंगे, फिर आप तो दौड़ेंगे और आप कहेंगे उस्ताद जी ये किधर, हम तो नाहव के अंदर ही फंस गए हैं। बच्चों मैं दोनों को चीजों को जोड़ रहा हूँ, सर्फ और नाहव दोनों को जोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, अभी वो जो ये जुड़ेंगी, अभी आप देखते जाओगे खुद ब खुद अभी जुड़ती जाएंगी ये साथ साथ चीजें जो हैं। सवालात के जवाबात उसमें से सबक के अंदर दे दिया करो, नहीं मुझे आप वो भेज दिया करो व्हाट्सएप ही, फिर मैं इंशाल्लाह
अगरचे मेरे पास व्हाट्सएप पता नहीं सैकड़ों की तादाद में जिनके जवाब रहते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसमें से ना, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह वो करेंगे उसको, ठीक है। चलें जी, चलिए, सलाम अलैकुम। तो ये जो है इसमें से